Hello friends, my name is Arsha and welcome to my YouTube channel Mama Web Online. And guys, as always हम अपने चैनल पे मम्मा और बच्चों की ही बारे में बात करते हैं। आज भी हम वही डिस्कशन करेंगे, बट दिस टाइम हम लोग एक रेसिपी के बारे में बात करेंगे। उस रेसिपी का नाम है ड्राई फ्रूट्स पाउडर, या आप उसे हेल्थ पाउडर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। सो गाइज, जब भी हम किसी नई चीज़ के बारे में बात करते हो तो हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज़ हमें क्यों करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट पहले मैं डिस्कस करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइज, ये 6 महीने तक के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो 6 महीने का बच्चा होता है या उससे कम का बच्चा होता है वो ब्रेस्ट मिल्क पर ही होता है इस समय, या फार्मूला मिल्क पर। और फार्मूला मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड फॉर योर बेबी। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ड्राई फ्रूट्स पाउडर दीजिए या कोई सॉलिड भी दीजिए या पानी भी दीजिए, क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क से उसको कंप्लीट वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है। आप इस ड्राई फ्रूट्स रेसिपी को या हेल्थ पाउडर को 8 महीने के ऊपर के बच्चे को दीजिए, और उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको कम क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, हाफ टेबल स्पून या फुल टेबल स्पून। मैं तो कहूँगी हाफ से आप स्टार्ट कीजिए, और 3 दिन तक आप उसको कोई न्यू फूड मत इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे को ऐसा कोई इशू तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप पहले देने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं जो भी आपको बताती हूँ वो मेरा सेल्फ ट्राइड एक्सपीरियंस है, जो मैं ऑनलाइन पढ़ के या यूट्यूब से या उसके अलावा मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपने बच्चे पे ट्राई करती हूँ, और अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है देन आई शेयर विद यू गाइज। सो गाइज, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नया फूड आप अपने बच्चे को ट्राई करते हैं कम क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, और 2 से 3 दिन तक आप उसको कोई भी नया फूड नहीं दीजिए जिससे कि आपको पता चलेगा कि उसे कोई एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। और ये गाइज जो पाउडर की बात हम करने जा रहे हैं, इट इज़ ओनली फ्रॉम अबव 8 मंथ्स बेबी। 8 महीने से ऊपर के बच्चे को ही आप दीजिएगा, और हो सके तो आप 1 साल तक के बच्चों से स्टार्ट कीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा अभी किस टाइप का खाना खा रहा है। कुछ बच्चे अच्छा सॉलिड खा रहे होते हैं 8 मंथ्स पे, तो आप उनको अभी से दे सकते हैं। सो गाइज, ड्राई फ्रूट्स पाउडर के जो बेनिफिट्स हैं पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इस रेसिपी को बनाएंगे भी और आपको लाइव दिखाएंगे भी कि कैसे ये रेसिपी तैयार की जाती है और आप कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं। सो गाइज, इस रेसिपी का जो बेनिफिट है, जो इस ड्राई फ्रूट्स का बेनिफिट है, इसकी ये आपके बच्चे के वेट गेन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और आपके बच्चे में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करता है। सो गाइज, अगर आप ड्राई फ्रूट्स का न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं भी पढ़ेंगे या किसी से भी पूछेंगे, सो आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि इसमें प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन ए एंड द मेन जो आपके बच्चों की इस समय सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपको अखरोट और बादाम से बहुत अच्छी वैल्यू में मिलती है, और जो आपके बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम करती है, वो आपको ड्राई फ्रूट से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बच्चे को मिलती है। क्योंकि गाइस, जब आपका 7 से 8 महीने का बच्चा खाना खाने लगता है तो वो बहुत चूज़ी होता है, बहुत आप भी उसको बहुत सेलेक्ट करके चीज़ें देते हो, तो उससे आपको बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती है। थोड़ी सी उसको रोटी से मिलती है, थोड़ी सी उसको राइस से मिलती है, थोड़ी उसको दाल से मिलती है, थोड़ी उसको वेजिटेबल से मिलती है। सो और वो भी बच्चा पूरी तरीके से खाता नहीं, थोड़ा 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 खाता है। तो उस न्यूट्रिशन वैल्यू को जो आपके बच्चे में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, वो पूरा करने के लिए आप इस पाउडर का यूज़ डेली कर सकते हैं अपने बच्चों के फूड में। और इसके आप ये इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपका ड्राई फ्रूट्स जो होता है उसमें कैल्शियम भी होता है, जो आपके बच्चों के बोन्स में, उसके टीथ डेवलपमेंट में और उसके आइज डेवलपमेंट में भी बहुत काम करता है। इसमें फाइबर होता है, जिंक होता है, इसमें मिनरल्स होते, प्रोटीन्स होते हैं। मैं बार बार इसके आपको न्यूट्रिशन बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि इस चीज़ का कितना बेनिफिट है आपके बच्चे के हेल्थ में। और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है आपको प्रिपेयर करने में, और इसका जो टेस्ट भी होता है वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। और उसके अलावा आपके बच्चे के पूरा रिक्वायरमेंट जो होता है वो मीट होता है। तो गाइज, अब हम इस रेसिपी को बनाएंगे और उसके बाद उसको कैसे स्टोर करते हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। एंड
टिल दैट गाइज अभी आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर द रेसिपी, फिर आपको आई विल बी शेयरिंग इन दी वीडियो। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अब ड्राई फ्रूट्स बनाने, और उसके लिए मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए मैं आपको शो कर देती हूँ। गाइज मैंने इस कप का यूज़ किया है। इस एक कप से मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, और इसी कप का आधे से थोड़ा नीचे मैंने लिया है पिस्ता और अखरोट। गाइज आप चाहें तो सिर्फ बादाम, काजू और अखरोट को भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप यूज़ करते हैं तो इट इज़ गुड। उसके अलावा गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन शुगर है, ये है जायफल, इलायची। मैं इन तीनों का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं इलायची का यूज़ करूँगी सो ये मीठे में ज़्यादा बेटर आता है, और मैं अपने बच्चे को रोटी, पराठा और सब्जियों में मिक्स करके देती हूँ ये पाउडर। सो मुझे नहीं लगता मुझे यूज़ करना चाहिए, सो मैं इलायची को अवॉइड कर रही हूँ। जायफल गाइज मैं इसलिए नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और जायफल बहुत गर्म होता है, लेकिन ये बच्चों को सोने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। लेकिन मैं इसको भी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत गर्म है। हम इसे ठंड में जब पाउडर बनाते यूज़ करें तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दोनों तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए खीर या वो दूध में मिला के देना चाहते हैं तो आप इलायची यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्राउन शुगर या रॉ शुगर जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको दुकान पे इजीली मिल जाएगा, या आप वाइट वाली भी चीनी डाल सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि रिफाइंड शुगर नहीं होती तो ये ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसका यूज़ गाइज हम तब करेंगे जब हम ये चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। और मैं ये भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ, ये तो मैं आपको ऑप्शन में बता रही हूँ, क्योंकि ये भी मीठे का टेस्ट ला देगा इस पाउडर में, और मेरे बच्चे को रोटी में मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। उसके अलावा गाइज आप चाहें तो ठंडियों के टाइम पे स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप 4 से 5 धागे केसर के भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले हम इन चीज़ों को रोस्ट करेंगे। देखिए मैंने तवा ऑलरेडी चढ़ा दिया, मैं तवे पे ही रोस्ट करूँगी। ये देखिए बहुत ही मीडियम आंच पे मैंने इसको किया है, तो जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। पहले गाइस हम लोग इसमें डालेंगे बादाम। ये मैंने कटोरी बादाम डाल दी है, और इसको मीडियम आंच पे या बहुत स्लो आंच पे, क्योंकि इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, तो आप स्लो स्लो इसको रोस्ट कीजिए जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। कोई जल्दी मत मचाइए, क्योंकि अगर ये जल गया तो इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब होगा। तो थोड़ा आप आराम से बनाइए, इसे हल्के हल्के स्लो फ्लेम पे कीजिए। कम से कम ये 1.5 मिनट लगेगा स्लो फ्लेम पे। और ये जब रोस्ट हो जाएगा तो हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर हम धीरे धीरे और भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। गाइज आप देखिए बादाम हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर अब गाइज हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को भी हम सेम तरीके से धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसे भी ट्रांसफ़र करेंगे। इसको पहले रोस्ट करते हैं। गाइज काजू भी हल्का ब्राउन हो गया है, रोस्ट हो गया है। अब हम इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। हम इसको इसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब हम इसमें अखरोट और पिस्ता एक साथ डाल देंगे रोस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हम जैसे अगर हमने उसे 1.5 मिनट के लिए किया है हल्का ब्राउन, तो इसको हम ज़्यादा नहीं 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा से कम में उतार देंगे, क्योंकि जलना नहीं चाहिए। क्योंकि गाइस अगर जल गया तो वो बच्चा आपका बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जलने का जो एक स्मेल होता है और एक टेस्ट होता है वो बहुत ही बेकार होता है। हम भी नहीं खा सकते, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कैसा लगेगा। बस इसको ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना, जस्ट आई से 30 सेकेंड या थोड़ा सा ऊपर, कि आपको बस नज़र आने लगे कि हाँ ये हल्का ब्राउन हो गया है, और फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। गाइस ये रोस्ट हो गया, इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम गैस स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हम केसर भी हमने, अगर केसर आपको रोस्ट करना है तो आप मुश्किल से उसको 10 to 15 सेकेंड में, क्योंकि तवा इतना गर्म होता है कि आप बंद करके, जैसे अभी ये तवा है बंद है गैस, आप इस पर भी केसर रख के अगर ऐसे ऐसे भी करेंगे तो वो रोस्ट हो जाएगा। और वो हमें पीसना नहीं होता है, वो जब हमारा पाउडर तैयार हो जाता है तो उसमें हम उसको उंगलियों से ऐसे मैश करके और हम लोग उसे उस पाउडर के डिब्बे में डाल के मिक्स कर देते हैं। गाइज अब मेरा ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे गर्म में ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत जल्दी महीन हो जाएगा और ऑयल रिलीज कर देगा, वो हमें चाहिए नहीं। लेट्स वेट फॉर क्विक मिनट एंड
देन ग्राइंड इट गाइज। सो गाइज ये मेरा छोटा ग्राइंडर है। अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए, इन्हें अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। और गाइज हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे, सीधा सारे साथ नहीं करेंगे वरना कुछ पाउडर हो जाएंगे, कुछ खड़े रह जाएंगे। सो हमें इसको थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके करना है। अब गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं, वाइट शुगर या ब्राउन शुगर, सो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप ग्राइंड करने जा रहे हो तब इसी में से आप जितना चीनी इसके हिसाब से मिलाना चाहते हो, सपोजली इतने के लिए 1.5 चम्मच शुगर इज फाइन। सो 1.5 चम्मच शुगर हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। शुगर की हेल्प से क्या होगा कि ये जल्दी बहुत पतला और ग्रीसी नहीं होगा। शुगर इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं सूखा सूखा सा रखेगा। और अगर आपको नहीं डालना है सो आप एक तरीके से और कर सकते हैं कि इसको पहले आप बेलन से या होलसे से थोड़ा मैश कर लीजिए कि ये थोड़ा टूट जाए और फिर आप ग्राइंड कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करूँगी जिससे कि मेरा टाइम भी सेव होगा और मुझे थोड़ा आइडिया भी है। सो मैं जब इसको ग्राइंड करूँगी गाइस, ओनली 5 से 6 सेकेंड करूँगी पहला ग्राइंड। सो वेट और देखिए कैसे आई एम डूइंग इट, क्योंकि ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैं इसको सिर्फ ओके, अब हम इसे एक बार खोल कर देख लेंगे कि ये कितना ग्राइंड हुआ है। सी गाइस ये थोड़ा अभी एक हमने कुछ सेकंड के लिए इसको ग्राइंड किया, थोड़ा अभी और खड़ा है। सो एक हम क्विक स्टेर इसको और देंगे, जस्ट आई से 5 सेकंड का और, ताकि ये सिर्फ पाउडर रहे, ये ऑयल ना रिलीज करे। सो आप खुद देखिए। ओके, बस सिर्फ इतना ही देर करना है। अब नाउ आई विल ओपन दिस। सी गाइस, नाउ इट इज इन अ पाउडर फॉर्म। अब मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँगी सो आपको आइडिया हो जाएगा। सो गाइस अब आप इधर देखिए ये कितना सॉफ्ट ग्राइंड हुआ है। ये किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर इससे ज़्यादा पतला कोशिश या आप इससे ज़्यादा ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये पक्का आपको ऑयल रिलीज़ कर देगा और वो हमें चाहिए नहीं। सो गाइज मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस एयर टाइट कंटेनर में। देखिए अगर मैंने इसका हाफ ग्राइंड करके फिल इन किया है सो ये क्वांटिटी जो है कम से कम मेरे बच्चे के लिए 1 हफ्ते चल जाएगी। और मैं इसको भी ऐड कर दूंगी तो ये पूरा डिब्बा मेरा फुल हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर से खाली होगा और ये मेरा कम से कम 2.5 से 3 हफ्ते चल जाएगा। और गाइज आप इलायची चाहें तो साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं। सो गाइज आफ्टर ग्राइंडिंग दैट ये मेरा इतना क्वांटिटी तैयार हुआ है जो मेरा 3 हफ्ते तो एटलीस्ट चल जाएगा, क्योंकि मैं 2 से 3 स्पून इसमें यूज़ करूँगी। बाकी गाइज इसको स्टोर कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। अभी चूँकि गर्मी है और एयर टाइट कंटेनर में हमने इसे अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी दिन चलेगा, महीनों चलेगा और ये ख़राब नहीं होएगा। और अगर ठंड में आप इसे बना रहे हैं तो आप किसी भी कबर्ड में ठंडी जगह पे इसको डार्क जगह पे रख सकते हैं, ठंड में ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में इसको प्लीज़ आप फ्रिज में ही रखिए और क्योंकि वरना ये गर्मियों में रिलीज़ कर देगा ऑयल बाहर। बाकी गाइज अगर आपका बच्चा ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही खाता है और अगर आपका बच्चा गाइस ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही खा लेता है, अगर वो चबा सकता है, अगर वो 4-5 साल से ऊपर का है, तो आप हमेशा उसको ड्राई फ्रूट्स भिगो कर दीजिए, वो खाए। बाकी पाउडर एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता और हम चीज़ों में मिक्स करके उन्हें खिला देते हैं। और उसके अलावा गाइस क्वांटिटी मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर आप नए टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में दीजिए, 1/2 टेबल स्पून और टीस्पून, फुल टीस्पून, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं अपने बच्चे को खिलाने में या मेजरमेंट करने में। बाकी मैं तो 2 टेबल स्पून एटलीस्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से खिला रही हूँ। मैंने ठंड में भी खिलाया है और गर्मियों में भी मैं खिला रही हूँ, तो मुझे ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा। बाकी आप गर्मियों में भी खिला सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम खिला रहे हैं तो आप कम क्वांटिटी में दीजिए और 1-2 दिन का गैप दे के दीजिए। बट आप इसे अगर डेली देंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके बच्चे के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसके वेट गेन के लिए। और गाइस यहाँ वेट गेन का मतलब मेरा मोटा या ओबेसिटी से नहीं है, इट इज़ कि आपका बच्चा हेल्दी वेट गेन कर रहा है। हेल्दी वेट का मतलब आपको बच्चे में डेवलपमेंट दिख रही है। आपका बच्चा अगर आप वेट करते हैं तो आपको हमेशा थोड़ा बहुत वेट ऊपर ही दिखता है, नीचे नहीं दिखता। बट अगर आप ये सोचे इसको खिला के वो मोटा हो जाएगा तो इट इज़ नॉट गोना वर्क दैट वे। ये आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट, टीथ डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, हर चीज़ों में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी में हेल्प करेगा।
So thank you for today, guys. If you like my recipe, please like and share, and more recipes coming soon. Thank you. So guys, आपने देखा कैसे हमने ये पाउडर रेडी किया और कैसे हमने स्टोर किया है। और गाइज ये हम 2 हफ्ते तक का हमने यहाँ पे प्रिपरेशन की है, जो मैं 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकती हूँ। और आपको कैसा लगा ये रेसिपी, आप प्लीज़ हमें बताइए, लाइक कीजिए हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, सो दैट हम आपको और वीडियो शो कर सकें। हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं। और एंड गाइज एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी कि ये क्या हम लोग समर में हमें ये रेसिपी देनी चाहिए बच्चों को। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं तो अपने बच्चे को देती हूँ। मैं ठंड में 2 टेबल स्पून देती थी, अभी मैं 1 टेबल स्पून देती हूँ। और अगर आप नया टाइम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनको हाफ़ टेबल स्पून ही दीजिए। और क्योंकि ये ड्राई फ्रूट जो होते हैं थोड़ा बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, इसलिए ठंड में तो इट इज़ द बेस्ट रेसिपी दैट यू कैन गिव टू योर बच्चा। बट अभी अगर आपको समर में थोड़ा सा वो है तो आप हाफ़ टेबल स्पून दीजिए, ऑल्टरनेटिव डेज पे दीजिए। जैसे आपने आज दिया, कल ना दे के परसों दीजिए। और देखिए अगर उसको कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है कि गर्मी से उसका पेट में कोई इशू हो रहा है, या उसको आपको खुद नोटिस हो जाएगा कि उसको इस रेसिपी देने से कोई अनकम्फर्टनेस हो रही है या कुछ भी, तो आप उसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। आप उसको दूसरी तरीके, अगर आपका बच्चा चबा रहा है, अगर आपका बच्चा 18 महीने 2 ईयर्स या 3 ईयर्स 4 ईयर्स का और वो चीज़ें चबा कर खाता है, तो आप उसको इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप 1 बादाम, 1 अखरोट और 2 काजू, इसको रात में आप पानी में भिगो दीजिए, या आप 4 घंटे तक भिगो दीजिए। उसके बाद आप इसको छील के काजू को ऐसे ही आप अपने बच्चे को दीजिए। वैसे भी उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ भिगो कर देते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की जो एब्जॉर्बेंस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सो आप उसको उस तरीके से भी दे सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स देने में कोई इशू नहीं है। समर में मैं भी अपने बच्चे को दे रही हूँ। ये है कि मैं ठंड में 2 टेबल स्पून देती थी, अभी आई गिव हिम 1 टेबल स्पून ओनली। सो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप ट्राई कीजिए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, और 3 दिन तक कोई नया फूड ट्राई नहीं कीजिए, तो आपको एलर्जी का भी आइडिया हो जाएगा और चीज़ों का भी। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।